तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हैप्पी दिवाली, एक्स्ट्रा आपको हैप्पी दिवाली भाई। दिवाली है, दिवाली एकदम अच्छे से मनाओ, अच्छे से पटाखा वटाखा जलाना, देखना कहीं चोट वोट ना लग जाए। आराम से दिवाली मनाओ यार, मस्त रहो। और चलो अपनी टॉपिक पे चलते हैं। तो भाई ट्रेडिंग का वही ट्रेडिंग स्किल। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, पैसे वैसे कहीं से नहीं जुगाड़ करने हैं। मैं अभी जो आपको बताऊंगा वो मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपको एक कॉपी और पेन लेना है, मतलब ऐसा डायरी भी ले सकते हो। ये मैंने एक डायरी रखा है, इस पे मैंने सारे रूल लिखे हैं। इस पे जो जो मैं करता हूँ वो सारे लिखा हूँ। सारे लॉसेस मुझे कितने करने हैं, ट्रेड मुझे दिन के कितने लेने हैं, कितना मिनट का फ्रेम टाइम रखना है, कितने मिनट मतलब कितना प्रॉफिट रखना है, कितने का ऐसे स्टॉप लॉस लगाना है। मैं इसमें बहुत मतलब सारी इसमें रखा हूँ। और मतलब भाई इन्वेस्टमेंट करना है तो भाई आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता। पेशेंस रखना पड़ेगा, हर उस चीज़ को आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, हर चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। और भाई वगैरह वगैरह वगैरह, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत चीज़ बोलूँगा तो हो जाएगा लंबा यार। सबसे पहले हम किसी अब ब्रोकर की बात करें तो भाई इंडिया के ब्रोकर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। धन है, एंजल वन है, स्टॉक अपसाइड स्टॉक्स, मतलब बहुत सारे हैं, धन सही बहुत सारे हैं। तो आपको मैं अगर आपको कोई ब्रोकर चूज करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको वीडियो के अंदर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहां से लिंक से अवेलेबल है, पूरा इंडिया में अवेलेबल है, तो वहां से डाउनलोड मार सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। तो सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट बनाने के लिए मतलब ऐप उस ऐप को मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए मैं लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करना। तो तो पहले आपका स्टेप यही रहेगा ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कि आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना है। डीमेट अकाउंट बनेगा कैसे? डीमेट अकाउंट बनाने के लिए आपको एक पैन कार्ड जरूरत पड़ेगा यार। अगर आप 18 साल के नहीं है अगर, तो पैन कार्ड तो ऐसे अवेलेबल नहीं होता। 18 साल के बाद हो जाते हैं तभी पैन कार्ड अवेलेबल होता है। अगर आप 18 साल के हो जाएंगे तभी पैन कार्ड अवेलेबल होता है। तो 18 साल का अभी नहीं है तो अगर आपके घर में माता पिता या बड़े भाई का हो सकता है तो हो, मतलब यूज कर सकते हो। तो पैन कार्ड चाहिए और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बस इतना चाहिए। तो ये सारे आपको कलेक्ट करके बस ब्रोकर ओपन करना है। जैसे जैसे आपको साइन अप करने के लिए बोलेगा आपको लॉग इन करना है और आसानी से आपका ब्रोकर ओपन हो जाएगा। तो ब्रोकर होने के बाद हमारे दिमाग में यही चलता है, अगर हम किसी स्टॉक को सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करते हैं तो क्या समझ में नहीं आता कि ये चार्ट में जो रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है, ये क्या मतलब हमको क्लू दे रही है, क्या हमको बता रही है। तो मैं सही तरीके से बताऊंगा, ध्यान से सुना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आप ध्यान से सुनो। ट्रेडिंग ऐसे ही सीखा नहीं जाता भाई, आपको जानना पड़ेगा। मैं भी धीरे धीरे जान रहा हूँ, बहुत चीज सीखूंगा, बहुत चीज बताऊंगा आपको। तो ग्रीन कैंडल का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाना, मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। और रेड कैंडल का मतलब है कि मार्केट नीचे आएगी। तो ये दो कैंडल के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये दोनों कैंडल यही काम करती है। रेड काम करता है नीचे मार्केट लाने का, और ग्रीन कैंडल जो है वो ऊपर ले जाने का काम करती है। तो आसान है भाई, आसान। और नीचे में आप देखोगे तो आपको सेलिंग का भी ऑप्शन देता होगा, सेल और बाय। रेड वाले पे लिखा होगा सेल और ग्रीन वाले पे लिखा होगा बाय। तो भाई सिंपल से, अगर आप कोई शेयर खरीदते हो तो बाय पे करोगे, तो बाय पे करोगे भाई डिलीवरी आपको मिल जाएगा और इंट्राडे मिल जाएगा और पे लेटर। तो ये मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ कि इंट्राडे में अगर आप कोई शेयर 100 रुपया का है तो 100 रुपया का इंट्राडे में जानते हो भाई क्या कर सकते हो? 100 रुपया में तुम 5 ट्रेड ले सकते, पांच शेयर ले सकते हो। और वहीं इनमें डिलीवरी में क्या होता है, डिलीवरी में अगर 100 रुपया का शेयर है तो 100 रुपया में आप एक ही शेयर खरीदोगे। पे लेटर में ये है कि आपको 4 गुना देता है। तो सिंपल सा है। अगर आप इंट्राडे, जैसे इंट्राडे में ये होता है कि अगर मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ और क्लोज हो गया 3:30 पे, ये इंट्राडे हो गया। अगर आप आपको मार्केट मतलब यही बताता है कि इंट्राडे, कि आप अगर 9:15 पे मार्केट में कोई शेयर या ट्रेड लेते हो तो उसको आपको 3:30 तक खत्म कर देना है, मतलब उसको बेच देना है। अगर आपने खरीदा है तो उसको बेचना पड़ेगा, अगर आपने बेचा है तो आपको खरीदना पड़ेगा, मतलब एग्जिट करना पड़ेगा। आपको ऑप्शन देता है वहां पोजीशन का, वहां एग्जिट हो जाओगे आराम से। तो ये हमें ठीक मतलब एथू करता है, बताता है कि ऐसे ये करना है, ये वाला ऐसे करना है, एग्जिट कैसे होना है, वो सब आपको उस ऐप में एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो ये भाई सिंपल सा लॉजिक है भाई, कोई इसमें ज्यादा तुलमुल नहीं है, बस यही है। और इसी में लोग मतलब
गड़बड़ा जाते हैं। और मेन टॉपिक की बात करें तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो शेयर हम लोग खरीद लिए, मार्केट ऊपर गया तो आपको सबसे पहले अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो, शेयर खरीदने के लिए आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। उसमें आपको बहुत सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे, ट्रेड लाइन मिल जाएंगे, आपको वो सब सीखना पड़ेगा। वो बेसिक नॉलेज बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आपको ग्रीन और रेड के बारे में तो जान गए, ठीक है। अब आ गया फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, ये मेन टॉपिक है। इसी में सारे लोग भाई लॉसेस करते हैं। अगर मान लो आपके पास फेयर वैल्यू गैप बताता हूँ, अगर आपके पास 3 ग्रीन कैंडल बन गए लगातार, ऐसे कर करके 3 कैंडल बन गए, तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे थ्री सोल्जर। क्या बोल रहा है? मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर कोई आके रेड कैंडल थोड़ा सा ऊपर से गैप ऐसे लाइनिंग तरफ आ जाता है, लाइनिंग आपको मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, स्क्रीन पे मतलब दे दूंगा, देख लेना। तो वो क्या होता है कि ऐसे लाइन खींच के आता है और ऐसे करके थोड़ा जैसा चाहे कुछ भी बना के चला जाता है। तो उसको जो ऊपर का पार्ट होता है उसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, उसी को बोलते हैं। जो नीचे का बॉडी होता है, जो उसका बना होता है, उसको बॉडी बोलते हैं। सिंपल सी है। फेयर वैल्यू किसको बोलते हैं? वो जो पतली वाली लाइन कैंडल जो बनती है, पतली वाली कैंडल छोड़ के फिर उसके बाद मोटा हो जाता है, बॉडी बना देता है, तो उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। यही सब आसान आसान तरीका है भाई, बहुत आसान तरीका है। इसको समझना भी बहुत आसान है। और इसमें आपको भाई बहुत चीज सीखना पड़ेगा। पहले तो आपको ट्रेड लेने के लिए टेक्निकल सीखना पड़ेगा। फंडिंग अकाउंटेंट मतलब कैसे करते हैं ये सीखना पड़ेगा। क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ेगा। प्राइस एक्शन के बारे में, प्राइस एक्शन की बात करें तो भाई प्राइस एक्शन पे थोड़ा मोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्राइस एक्शन यही होता है कि अगर मान लो मार्केट 100 पे खुला, ठीक है, 100 पे खुला, जाके 120 पे, मतलब हाईएस्ट उसका उस दिन का हाईएस्ट 120 है, और ये क्या कर रहा है कि 100 और 120 के बीच में, मतलब मार्केट घूम रहा है ना, इस 120 से ऊपर जा रहा है ना 100 से नीचे आ रहा है, इसी के बीच में 100 पे जा रहा है, 100 से ऊपर जा रहा है, 120 पे रुक रहा है, फिर 120 से नीचे आ रहा है, 100 पे फिर रुक रहा है, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ऐसे करके होता है। तो ऐसे करके जब होता है ना, तो आपको सिंपल से करना है क्या, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको बहुत सारे रजिस्टर मतलब क्या बोलते हैं ये इंडिकेटर मिलता है, ट्रेंड लाइन मिलता है, उस लाइन को आपको अपने चार्ट में लगा देना है। चार्ट में लगाने के बाद सिंपल सा, मैं चार्ट पे वीडियो बना दूंगा, उस पे देख लेना। तो सिंपल से आपको लगा के ये सब कर देना है। फिर क्या करना है कि अगर 100 पे, देखो मार्केट अगर 100 पे आया तो मुझे बाय करना है, बस, और कुछ नहीं। तुम देख रहे हो कि ये बार बार 100 पे आके 120 तक जा रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस लगा देना है 90 के आसपास। 90 के आस मतलब आपकी क्वांटिटी के हिसाब से लगेगा, ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि 90 के पास तुम लगा। अगर तुम मान लो तुम्हारा 10,000 है, 10,000 10,000 है तुम्हारे अकाउंट में, उसका तुम ट्रेड ले रहे हो 10,000 का, तो तुमने 10,000 का कितना प्रॉफिट तुमको चाहिए और कितना स्टॉप लॉस लगाओगे, ये माइंड सेट में सबके नहीं रहता। तो 10,000 का आपका 2% कितना हो जाएगा? 2% कितना होगा? 200। तो आपको कितना करना है? 200। और आपको प्रॉफिट कितना रखना है? इसके 2 गुना, मतलब 4% आपको रखना है। तो 400 हो जाएगा आपका प्रॉफिट टारगेट, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 200 हो जाएगा। तो ये आपको लगाना पड़ेगा। अगर 10,000 का कैपिटल है, अगर आप उससे ज्यादा है तो भाई 2% उसका निकाल देना, रिस्क मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, ये करके आपको करना पड़ेगा। और आपके साइकोलॉजी, माइंड जो होता है ना, माइंड को वाश करता है मार्केट। ये बोलता है मार्केट कि मैं इधर जा रहा हूँ तो आपको उधर नहीं जाना है। आपको कुछ होते हैं उसमें सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये सब छोड़ो, मैं बता रहा हूँ। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आप सोचोगे कि अरे यार ये वाला कैंडल बन जाएगा तो ऊपर जाएगा यहाँ से मार्केट, लेकिन वहां से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वहां से डायरेक्ट नीचे आएगा, और आपका स्टॉप लॉस हिट करके आप छोड़ोगे कि थोड़ा देर वेट कर रहा हूँ, अगर फिर 200 पे आया तो मैं मतलब स्टॉप लॉस निकाल लूंगा, छोड़ो। तो 200 से क्या हो जाएगा आपका? 300 हो जाएगा। अगर 300 पे फिर सोचोगे कि अरे भाई अब यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे में लॉसेस करते जाते हैं हम लोग। मैं भी किया हूँ, आप भी करो, कर सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ना करो, मैंने ये गलती की है इसलिए बता रहा हूँ भाई। मेरे साथ जो हुआ है मैं आपको मतलब हर चीज बताऊंगा। तो सिंपल से यही मतलब रूल आपको फॉलो करना है कि रिस्क मैनेजमेंट, मुझे सेल लगाना है, टारगेट सेट करना है। टारगेट थोड़ा मोड़ा कम भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। अगर 400 का टारगेट है, अगर आप 350 पे जाके मतलब आपका टारगेट ऐसे ऐसे कर रहा है, तो मतलब ऐसे मूविंग कर रहा है कि नीचे आऊंगा, तो वहां पर आप अरे बुक कर लो यार, आसान, 350 रुपये बुक कर लो, मैं यही बताऊंगा। 350 बुक कर लो, तो ये कर लेना है। और
धीरे धीरे आपको चार्ट के बारे में अभी ट्रेडिंग नहीं करना है, मतलब अभी पैसे के लिए बता रहा हूँ लेकिन ट्रेडिंग अभी नहीं करना है। अगर आप नए बिगिनर नए ट्रेडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग के बारे में जानना है, ट्रेडिंग होता कैसे है, चार्ट कैसे होता है, चार्ट पे क्या कितने टाइम का फ्रेम होता है, ये सब जानना पड़ेगा। बहुत चीज़ है यार। देखो इंट्राडे स्विंगिंग मिल जाएगा, इंट्राडे में मतलब एक दिन में ट्रेड खरीदो बेचो, स्विंग ट्रेडिंग मतलब 4 दिन, स्कैल्पिंग मतलब 2-4 मिनट में तुम आप पैसा निकालो, पैसे तो 2-4 मिनट में तुमने शेयर खरीदा शेयर बेचा, इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब कुछ हफ्तों तक, इंट्राडे बोलते हैं एक डे, मतलब वो एक ही दिन में आपको शेयर बेचना है खरीदना है, बस खरीदना है या बेचना है, दोनों में से कोई एक भी। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम, जैसे कि गोल्ड में बोलते हैं ना, ये हमारे पहले जो होंगे जो, तो वो बोलते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, इसमें इन्वेस्ट कर दो लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, यही 4-5 है, बस आपको यही जानना है। लेकिन बहुत लोग हैं आजकल इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं लेकिन ट्रेडिंग ज्यादा कर रहे हैं। जैसे एक ही दिन में सब भाई, एक ही दिन में सबको पैसा बनाना है, एक ही दिन में सबको अमीर होना है, मुझे भी अमीर होना है, सबका माइंड सेट यही है कि मुझे एक ही दिन में पैसा कमाना है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो एक दिन वाला सब कोई यूज करता है, कोई भी सालों तक नहीं इंतजार कर पाएगा। हैं ऐसे लोग जो पेशेंस अपने अंदर रखे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसके पास था पैसा है वो इन्वेस्टमेंट कर दिया, चलो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो ये चीज होता है, और ज्यादा इसमें कोई नहीं है, बस यही सब है। और यही सब जानने के लिए आपको भाई वीडियो 3-4-5 घंटा के देखना पड़ेगा भाई, 4-5 घंटे के तो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, मेरा देखो या किसी और का देखो, आपको देखना ही पड़ेगा। और वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और क्या, आपसे यही उम्मीद है, और कुछ उम्मीद नहीं रखते हैं हम आप लोग से। और ये एक और मार्केट में भाई बहुत सारे ऐसे सेलर्स आ गए हैं जो कोर्सेस बेच बेच के लोगों को गाड़ियां दिखा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अब लोगों का पैसा लेकर गाड़ियां दिखा रहे हैं, कोर्सेस बेच रहे हैं, दुबई में जा रहे हैं। अरे ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बस 1-2 मिलियन उनका सब्सक्राइबर हो गया, फॉलोअर हो गए, वो उनसे वो पैसा लेके वहीं आपका पैसा दिखा रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो कि ट्रेडिंग से पैसा वो इतना निकाल रहा है, ट्रेडिंग से कोई पैसा नहीं निकाल रहा है, लेकिन जो दिखा नहीं रहा है वो निकाल रहा है। आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर मिल जाएंगे, जैसे एक वो बूमिंग करके बिल ऐसे है, वो भाई पैसा बनाता है। एक है मयंक राज, वो पैसा बनाता है, उसका कभी जाके तुम देखना वीडियो, मयंक राज, मतलब लिख लेना मयंक राज, उसका यूट्यूब पे चैनल है ट्रेड रूम द ट्रेड विथ रूम, कैसे तो है ऐसे ही करके, तो आप वहां से भी देख सकते हो, वो भाई गजब का ट्रेडिंग करता है। तो ट्रेडिंग के लिए कैपिटल भी मैटर करता है, अगर आपके पास 10 लाख है तो 10 लाख से दिन के 1 लाख कमा सकते हो, 10 लाख है तो दिन के 1 लाख गवा भी सकते हो, अगर आपका माइंड सेट अगर साइकोलॉजी पे अपना काम नहीं कर रहे तो। सबसे पहले भाई ट्रेडिंग उसी के लिए है जो अपने माइंड सेट पे अपने साइकोलॉजी पे काम करता है, उसी के लिए, अदरवाइज किसी के लिए नहीं है। अगर आप दिमाग में ये बैठा कर रखे हो कि मुझे यहाँ से पैसा निकालना है, तुम समझो कि अगर तुम्हारा 1 लाख का लॉस हो गया तो समझो कि वो तुमने मार्केट को दिया है, और मार्केट से तुम कभी भी ले सकते हो। अगर तुमने 1 लाख प्रॉफिट किया है तो समझो तुमको मार्केट ने दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है, तुमको मार्केट ने दिया है और तुमसे फिर ले लेगी। तो ये माइंड सेट में रखो कि